वो वाली, उसको करके देखना है। देखो मेनली आज आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा 10th क्लास के हिसाब से भी है ही है, क्योंकि नई चीज है। और दूसरी चीज 11th में भी क्वाड्रेटिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आधी क्वाड्रेटिक से ऊपर चले जाओगे तुम, मतलब एक टॉपिक और पढ़ोगे लोकेशन ऑफ रूट्स, वो भी तुम्हारा ग्राफिकली तुम्हें देखना होता है, अगर तुम्हें ग्राफ्स आते हैं बनाने तो ही तुम आगे फर्दर 11th का टॉपिक कर पाओगे, ठीक है। तो देखो तुम लोगों को क्वाड्रेटिक पे जंप करने से पहले पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि लीनियर का ग्राफ कैसे बनता है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, पता है किसी को? हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या कर रहे हो, हैंड रेस कर रहे हो क्या? हाँ कुछ बोलो बेटा। Ma'am, for linear equation, first of all, mark 2 of the solutions of the linear equation, and then uh, for quadratic polynomial, we basically have to draw something called a parabola, हाँ, which is like a U type of shape. जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देखो तुम लोग वैसे तो डायरेक्टली लिख देते हो, हम लोग पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी एक्स एफ एक्स पी एक्स, इस तरीके से करते हैं। मान लो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू लिख दिया, तो क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अच्छा तुम लोगों को ये भी बताया गया होगा कि एफ एक्स लिख रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू 2, बताया गया? Yes, ma'am. ठीक है, वाई इज इक्वल टू 2 मतलब क्या है? ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को ये वाई, हमने वाई लिख दिया। अब आप ग्राफ बना सकते हो क्योंकि तुम लोगों को एक्स और वाई एक्सिस का पता है और तुम वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। वाई इज इक्वल टू 2 कैसी लाइन होगी? एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी या एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, या कैसी बनेगी लाइन? वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? प्लॉट करना आता है तुम्हें? On the positive y-axis. हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने फोन पे ज्वाइन किया। ब्रैकेट 0,2 लाइक x पे 0 एंड y पे 2। देखो ये एक ऐसी लाइन बनेगी जहां पर y की वैल्यू हमेशा क्या है? 2 है। तो क्या इस तरीके की लाइन बनेगी क्या? x पर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। Starting or end point. If we are talking about in linear question, linear polynomials representation on line graph. क्या कह रहे हो, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट? Yes, ma'am. Are we talking about the representation of linear polynomials on, I mean, their solutions on a graph, or are you just talking about normally? नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, ये मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, लीनियर पे नहीं आई हूँ अभी। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई ग्राफ बनाने को बोलते तो मैं बोल रही हूँ कि आप कैसे बनाओगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 2, अगर खाली 2 लिखा मिल जाए तो हमने पढ़े हैं पॉलिनोमियल्स में टाइप्स, तो 2 क्या है बेसिकली? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे ही 3 भी क्या है आपका? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वो 10 लिख दे खाली, वो भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इनके अंदर वेरिएबल्स तो है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर y इज इक्वल टू 2 लाइन, ये तुम सीख चुके होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि y इज इक्वल टू 2 अगर तुम्हें ड्रॉ करने को कोई बोल दे तो तुम कैसे करते हो, या अगर मान लो y इज इक्वल टू 3 कल को कोई ड्रॉ करने को बोल दे तो कैसे करोगे? एक लाइन लगा दोगे 3 से, ठीक है। इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। मेरे को एक बात बताओ, y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? x की वैल्यू अगर 1 ले रही हूँ तो भी y की वैल्यू 2 है, 2 ले रही हूँ तो भी y की वैल्यू 2 है, 3 ले रही हूँ तो भी y की वैल्यू 2 है। कोई चेंज आ रहा है क्या y की वैल्यू में? नहीं आ रहा ना, x है ही नहीं वहां पर, ठीक है। तो यही मतलब है इस लाइन का कि यहाँ पर हर जगह y 2 है, x की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। अच्छा अगर कल को तुमसे वो पूछ ले y इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और x एक्सिस, तो तुम देख पा रहे हो ना कि ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो सपोज, अब मैं इसकी बात नहीं कर रही लीनियर पॉलिनोमियल की, अगर मान लो x इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करना पड़ जाए तो कैसे करोगे? x इज इक्वल टू 2 मतलब ये एक लाइन हो जाएगी आपकी क्या? x इज इक्वल टू 2। इस पूरी लाइन पर तुम्हें दिख रहा है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, y की कोई भी वैल्यू, आपकी x की वैल्यू क्या है? 2 ही रहनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो तुम ये बोल सकते हो y इज इक्वल टू a टाइप ऑफ समथिंग, कुछ भी दिया हो उसने, ये क्या है? इज अ लाइन पैरेलल टू
पैरेलल टू बताओ, एक ही जगह कुछ भी रख लो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर x इज इक्वल टू a टाइप कुछ भी उन्होंने दिया हो तो ये क्या है, ये एक लाइन बनेगी पैरेलल टू y axis. y एक्सिस। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। अब आ जाओ लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ax प्लस b टाइप से रिप्रेजेंट करते हो क्या, fx इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पर a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, b भी बचेगा ना खाली। अच्छा, इसको फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको y लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब आप जब भी कोई ग्राफ बनाते हो, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो, जैसे इन्होंने ले रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो तुम ग्राफ कैसे बनाते हो, तुम क्या करोगे, x की वैल्यू डालोगे, वहां से तुम्हें y की वैल्यू मिलेगी। सपोज तुमने x क्या डाल दिया इसमें, Zero. x की वैल्यू 0 डाल, मतलब ऐसी वैल्यूज डालो जिससे तुम्हें थोड़े ढंग के आंसर्स मिल जाए, कॉम्प्लिकेटेड मत डालो कि बहुत बड़ी वैल्यू डाल दो तो y की वैल्यू भी बहुत बड़ी मिलेगी, छोटी छोटी वैल्यूज डालो अपनी। x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4। अच्छा, अब y को 0 कर दो, y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3. नहीं देखो y 0 करने पर आपको गंदी वैल्यू मिल रही है ना, -4/3 मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। Yes. तो कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं -4/3 ग्राफ में प्लॉट करूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं कोई ढंग की वैल्यू ले ले, तो क्या लोगे बताओ, जैसे इन्होंने ले रखी है 2 ले रखी है, अगर आप x को 2 ले लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। आप x की वैल्यू -1 भी ले सकते हो, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 1 आ रही है, ये भी अच्छी वैल्यू आ रही है, ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से दो ही काफी है आपको प्लॉट करने के लिए, 2-3 कर लो और उसको प्लॉट कर दो। प्लॉट करना सबको आता है, x 0 Yes, है ma'am. तो y 4 है, ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा, x 0 ही है, तो x 0 y एक्सिस पर होता है। ठीक है, x 0 y 4, x 0 y 4 ये पॉइंट हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इस पॉइंट पर वैल्यू y की क्या है, 4, और x क्या है आपका 0। ये पॉइंट क्या है, 2, 10। अच्छा, ये जो तुम 2, 10 लिखते हो, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो, उसमें इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट। ये 2 बेसिकली यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई पूछ ले, अगर मान लो वो तुमसे ये पूछ ले कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, ये पॉइंट आपको लिखा हुआ है और पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से कितना दूर लग रहा है ये पॉइंट तुम्हें, 2 units. 2 यूनिट्स। ठीक है, ये यही तो है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस बेसिकली किसके इक्वल है, ये x की वैल्यू के इक्वल है, राइट। अब तुमसे दूसरे तरीके से वो ये पूछ ले कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर दिख रहा है, तो 10 यूनिट्स हो जाएगा, x एक्सिस यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, तो बेसिकली ये इतना डिस्टेंस दूर है x एक्सिस से, और ये बेसिकली क्या है, ये y की वैल्यू ही तो है, 10 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे ना पूरी चीजें, 2, 10 रिप्रेजेंट कर लोगे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 10 है। ठीक है, देखो इन्होंने आई थिंक ये उसी हिसाब से करा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा। 2 पॉइंट्स आगे आपकी, आप क्या कर दोगे, इनको ज्वाइन कर दोगे और एरोज लगा देना बाद में, क्योंकि हम बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ले सकते हैं, x की और भी वैल्यूज ले सकते हैं, उसमें y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक लाइन बनेगी, क्लियर है। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा बनता है आपका, बेसिकली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब तुमको पता है लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, मैं क्वेश्चन अब पूछ रही हूँ ना, तो तुम दिमाग लगाओ, मैडम 0 पूछ रही है तो पहले तो ये देखो 0 है, अगर मान लो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, किसने किया हैंड रेज, हाँ तुषार बोलो बेटा। 1 0. अच्छा 1 0, तो क्या वो 1 0 हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, मतलब वैसे तो हम लोगों को निकालनी आती है, मेरे को बताओ, जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या है 0, जो मैंने क्वेश्चन दे रखा है उसकी 0 क्या है, ग्राफ से मत बताओ, अभी वैसे ही बताती हूँ, मतलब जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है ना उस बेसिस पे, ग्राफ अभी बताती हूँ मैं, ग्राफ से कैसे देखोगे।
अरे कहाँ कंफ्यूज हो गए? लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो कैसे निकालते थे? जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है 3x+4, उसको जीरो के इक्वल रखो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4/3। ठीक है, ऐसे ही तो करते थे। अगर fx इज इक्वल टू x प्लस बी दे रखा है तो लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए इसे x प्लस बी को क्या करते थे आप? जीरो के इक्वल रखते थे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b/e। तो -4/3 वो पॉइंट है या वो x की वैल्यू है जो बेसिकली इस पॉलिनोमियल की क्या है? जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? x की ऐसी Zero. वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या बन जाए? जीरो। तो fx बेसिकली मैंने y से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं दूसरे वर्डिंग में ऐसे बोल सकती हूँ कि x की वो वैल्यू जिस पर y क्या बन जाए? जीरो। समझ आई ये चीज? अब ग्राफ में देखो, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर x की वैल्यू पुट करने पर तुम्हें y की वैल्यू जीरो मिल रही है? x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू जीरो मिल रही है। तुम पुट करके देख लो, इसमें y को जीरो डाल दो तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -4/3। ठीक है, क्लियर है? तो ये यहाँ कहीं आएगा पॉइंट आपका। ठीक है, y 0 -4/3, 0। तो ये बेसिकली क्या है आपका? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहां से तुम्हें पता क्या चला है कि जीरो होती क्या है? अगर ग्राफ में तुम्हें देखना पड़ जाए तो ये जो पॉइंट होएगा ना एक्स एक्सिस पे, जहां पर तुम्हारा ये ग्राफ कट कर रहा होगा उसको, एक्सिस को, उसी पॉइंट पर तुम्हें क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी पॉलिनोमियल की। क्लियर है? अब लीनियर पॉलिनोमियल की ज्यादा से ज्यादा कितनी जीरोस हो सकती है? 1 ही हो सकती है, 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। यहाँ पर आपने बता दिया भाई ये जीरो है। और अगर वैसे याद रखना है कि भाई एक जनरल फॉर्मेट में तुम्हें जीरो निकालने है तो तुम कैसे निकालोगे? अगर मान लो आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी दिया हुआ है और इसमें तुमसे पूछ ले इसकी जीरो बताओ, तो जीरो क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू -b/a। क्या तुम समझ पा रहे हो इस बात को? तुम क्या कर दोगे? y को जीरो पुट कर दोगे, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी -b/a। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसमें आपको क्या क्या आपने क्या क्या ध्यान रखा है? पहली बात तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है? ax प्लस b। उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो? fx भी लिख सकते हो, कल को कोई बच्चा gx लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, px लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, tx लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम इनको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? y से। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? ax प्लस b। तो अब कोई भी आपको एग्जांपल दे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था y इज इक्वल टू 3x+4, आपको कोई भी एग्जांपल देगा, वो आप क्या करोगे? सबसे पहले x और y की वैल्यूज, x की वैल्यूज डालो, y की वैल्यूज निकालो और उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। ठीक है, अगर वो जीरो पूछ ले तो जीरो कैसे निकालोगे? आप क्या कर देना, y की वैल्यू को जीरो कर देना, वहां से तुम्हारे पास जो भी x की वैल्यू आएगी वही तुम्हारी क्या हो जाएगी? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और ग्राफ में वो कहाँ मिलेगी? x एक्सिस पे मिलेगी, क्योंकि x एक्सिस पर ही तुम्हारी y की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो वो पॉइंट फॉर श्योर तुम्हें कहाँ मिलेगा? x एक्सिस पर ही मिलेगा। ठीक है, यहां से ये चीज भी क्लियर है क्या कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, वो एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगी, x एक्सिस को। कोई भी तुम लाइन ड्रॉ करोगे ना तो एक ही पॉइंट पर कट करती मिलेगी वो। ये दो पॉइंट्स पर कट कर सकती है क्या? मतलब ये तुम ऐसे बना सकते हो क्या इस लाइन को? नहीं बना सकते ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तुम्हें जब ड्रॉ करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा कि एक पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और वही एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट जिस पर वो कट कर रहा है वही एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाती है? जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इतनी चीजें क्लियर है? Yes, ma'am. कोई डाउट हो ना तो यही पूछ लेना, क्योंकि फिर आगे क्वाड्रेटिक में परेशान होगे। चलो तो देखो, अब देखो जैसे इन्होंने ये एग्जांपल दे रखा है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि जीरो बताओ। पहले तो मेरे को ये बता दो, फिगर में ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? फिगर में ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है जहां पर तुम्हें जीरो दिख रही है? Yes, ma'am. कौन सा पॉइंट है वो? Point A. पॉइंट ए। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट दिख रहा है ए, यही पॉइंट में तुम्हें क्या मिलेगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी एक्स एक्सिस का पॉइंट बेसिकली कैसे लिखते हो? y तो जीरो होता है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब ऑर्डिनेट तो 100% जीरो मिलेगा। ये तुम्हें निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे? अपनी इक्वेशन में y को क्या कर दो? जीरो पुट कर दो, x निकल आएगा। तो y को जीरो पुट करो, 2x माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। मतलब ये जो एब्सीसा है आपका इस पॉइंट का, ये क्या है? 2। और यही क्या है? 2 तुम्हारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो ग्राफ को देख के पता चल जाएगा कि जीरो क्या है। ठीक है, चले आगे। Yes. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या है? अच्छा ये नोट कर लेना, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं। अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज x plus b. The graph of y is equal to x plus b is a straight line which intersects the x axis is -b/e, 0। ये समझ पा रहे हो?
एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है लाइन, उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो y को 0 रखोगे तो क्या आएगा, ax प्लस b, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई ए। तो यही लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या होएगा, माइनस बी बाई ए कॉमा 0। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक से और क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पहली बात तो तुम लोगों को पता है कैसा बनता है, तुमने पढ़ा होगा, कटोरा शेप बनता है, या तो ये कटोरा ऊपर खुलता है या ये कटोरा नीचे खुलेगा। इस कटोरे को क्या बोलते हो तुम, पैराबोला। 11th में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है, कॉनिक सेक्शंस में पढ़ते हो तुम इसको बेसिकली। तो पैराबोला बोलते हैं शेप। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है। अब देखो क्वाड्रेटिक के ग्राफ से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी श्रीधराचार्य फॉर्मूला, राइट। क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला याद है क्या तुम लोगों को? डी क्या होता था, डी को बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डी की वैल्यू क्या होती थी वैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो इस डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है एक्स की वैल्यूज। अगर ये डी जो है, ध्यान से सुनो, अगर ये डी जो है पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो आपको एक्स की इस तरीके की वैल्यूज ही मिलेंगी। रूट रहेगा ना यहाँ पर, रूट रहेगा का मतलब अगर मान लो डी की वैल्यू तुमने 24 ले ली, ठीक है, तो जब तुम 24 का रूट लोगे तो क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी या रूट यहीं पर रहेगा या गायब हो जाएगा? रूट 24 सॉल्व करते हो तो क्या रूट गायब हो जाता है क्या? नहीं होता ना। इसको तुम सॉल्व कर लो, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3, 2 2 मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 रूट 6। तो इसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके तुम 2 रूट 6 लिख सकते हो, राइट। तो x क्या हो गया यहाँ से, माइनस बी प्लस माइनस 2 रूट 6 अपॉन में 2a। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताना, यहाँ से तुम कह रहे हो रूट गायब नहीं हुआ, तो रूट गायब नहीं हुआ तो इसको अलग अलग करके लिख लो। एक तो x की वैल्यू आ रही है माइनस बी प्लस माइनस 2 रूट 6 अपॉन 2a, और एक x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस बी माइनस 2 रूट 6 अपॉन में 2a। क्या यही दो वैल्यूज मिल रही हैं? Yes. इन वैल्यूज को तुम क्या बोलते हो जहां पर तुम्हें रूट मिल जाता है? क्या ये इरेशनल, सॉरी कैसी वैल्यूज है ये? पहले तो मुझे ये बता दो, क्या ये रियल वैल्यूज हैं क्या, जो ये x की तुम्हारी आई है? रियल तो है। अब रियल में भी एक इस तरीके के रूट्स हैं तुम्हारे, इरेशनल रूट्स हैं, क्योंकि रूट दिख रहा है तुम्हें, रूट 6 और रूट 6, ये क्या है, इरेशनल क्वांटिटी है। इरेशनल के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ डिवाइड कर रहे हो, इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि ये नंबर्स आपके कैसे हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो तुम्हें इतनी बात पता चल गई, जब d ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने एक केस लिया कि 24 ले लूं मैं d को, तो वहां पर मुझे रियल रूट्स मिल रहे हैं, और कैसे मिल रहे हैं, इरेशनल रूट्स। ठीक है, अगर मान लो मैंने अभी भी d को ग्रेटर देन 0 ही रखा, लेकिन मैंने d को क्या ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान से सुनना, इस बार मैंने क्या ले लिया, d को परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर ले लो, 4 ले लो, सपोज तुमने d को क्या ले लिया, 4 ले लिया, परफेक्ट स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 अपॉन में 2a। क्या ये रूट रहेगा या गायब हो जाएगा? गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी प्लस माइनस 2 अपॉन में 2a। तो यहाँ से एक तो x आ गया माइनस बी प्लस 2 अपॉन 2a, और एक x क्या आ गया, माइनस बी माइनस 2 अपॉन 2a। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये वैल्यूज रियल वैल्यूज है क्या? रियल तो है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे तो देखो, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स में तो तुम तब जाते हो जब रूट के अंदर -1 कहीं दिख जाए। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, रियल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मुझे कुछ रूट वगैरह भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये कैसे रूट्स हैं, ये कैसी वैल्यूज हैं, रैशनल वैल्यूज। तो मैंने दो केस डिस्कस कर लिए तुमसे, डी अगर ग्रेटर देन 0 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस तरीके के रूट्स मिलते हैं, रियल एंड इरेशनल। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल और रैशनल रूट्स मिल रहे हैं। तो तुम यहां से एक कंक्लूजन निकाल के चलो, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो तुम्हें रूट्स कैसे मिल रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी है क्या? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं क्या? अगर एक वैल्यू माइनस बी प्लस 2/2a है, तो दूसरी वैल्यू माइनस बी माइनस 2/2a, अलग अलग है। ठीक है, ये भी देखो अलग अलग है, सेम तो नहीं है। तो कंडीशन क्या ध्यान रखनी है, जब भी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लूंगी या लूंगा, उस टाइम पर आपको रियल रूट मिलेंगे और
डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। नोट डाउन कर लेना इसको कॉपी में, रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। अब सेकंड केस पे आओ, मान लो मैंने इस बार डी को क्या ले लिया, 0 ले लिया। पिछली बार मैंने लिया था डी ग्रेटर देन 0, इस बार मैंने क्या ले लिया, डी को 0 ही ले लिया। तो x की वैल्यू थी -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। मैं कह रही हूँ मैंने d को 0 ले लिया तो रूट 0 क्या हो जाएगा, 0। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -b/2a प्लस -0। तो यहां से तुम्हें कैसी वैल्यूज मिली, एक तो मिली -b प्लस 0/2a और एक मिली -b माइनस 0/2a। ये भी -b/2a है, ये भी -b/2a है। तो जब d इज इक्वल्स टू 0 था, उस केस में जो रूट्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, रियल तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, रियल है और कैसे हैं, इक्वल। जब d ग्रेटर देन 0 था तो रूट्स कैसे मिल रहे थे, रियल तो मिल ही रहे थे बट अनइक्वल मिल रहे थे। क्या ये दोनों केसेस क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? अब तीसरा केस कौन सा रह गया, d को लेस देन 0 ले लो, मतलब तुम नेगेटिव ले रहे हो इस बार। तो देखो जब d को नेगेटिव लोगे तो -b प्लस माइनस, तुमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी डाल दी। ठीक है, और तुम्हें पता है जब भी तुम रूट के अंदर कुछ नेगेटिव डाल देते हो तो वो किस में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, समझ आई ये बात? ये थर्ड केस आई थिंक तुमने नहीं पढ़ा होगा मे बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हम डील ही नहीं करते, अभी पढ़ ही नहीं रहे। बट अभी ध्यान रखना, जब भी रूट के अंदर कुछ नेगेटिव डाल दो, जैसे तुमने मान लो ऐसे डाल दिया, रूट के अंदर -2 डाल दिया, ये रियल नहीं है, नहीं है ना? तुमने अपने रियल नंबर सिस्टम में ऐसे रूट के अंदर -2 देखा है कभी? नहीं देखा। ये किस में चला गया, कॉम्प्लेक्स में। और कॉम्प्लेक्स में तुम क्या बोलते हो, इनको इमेजिनरी बोलते हो। ठीक है, इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी रूट्स। तो ये जो रूट्स निकल के आएंगे ये कैसे होंगे तुम्हारे, इमेजिनरी रूट्स, या फिर इनको क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि इस केस में मेरे को रियल रूट्स तो नहीं मिल रहे, राइट? ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो 3 केसेस हमने क्या पढ़े हैं मोटे मोटे, ध्यान रखना एक बार। डी की वैल्यू पर आप, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स बता रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि रूट्स जो है आपके इक्वल हैं या नहीं है, अलग अलग हैं, या फिर रियल है या इमेजिनरी है। तो ये हम लोग किस पे कमेंट करते हैं, अगर हमें कोई नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए बोल दे तो आप किस पे कमेंट करते हो, डी पर कमेंट करते हो। 3 चीज हमने पढ़ ली। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बता दोगे भाई, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल। अगर d इज इक्वल टू 0 तो आप क्या बता दोगे, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। और d लेस देन 0 तो आप क्या बता दोगे, रियल नहीं है रूट्स। रूट्स कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स, या उसको बोल दो नो रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? अब देखो इसकी बेस पे आपके क्वाड्रेटिक के 3 ग्राफ बना सकते हो आप। अभी अभी आपने पढ़ लिया है कि आपकी जीरोस बेसिकली ग्राफ में कहाँ दिखती है आपको। सपोज कोई ऐसे ग्राफ बना रखा है किसी ने और कोई तुमसे ये पूछ ले इसकी जीरो कितनी है ग्राफ की, तो हमने लीनियर में क्या डिस्कस किया था, जीरो होती है बेसिकली एक्स एक्सिस पर मिलेंगे आपको। ठीक है, जब ग्राफ आपका एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो जीरो कितनी होगी, 1। 2 बार कट करेगा तो 2, 3 बार करेगा तो 3। यहाँ कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी जीरोस कितनी होगी, 6। ठीक है, अच्छा ये सारी रियल जीरोस हैं क्या, रियल ही है। हम लोग रियल नंबर्स में ही कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हालांकि बनाते हम कॉम्प्लेक्स में भी हैं, उसको वहां क्या नाम देते हैं, आर्गन प्लेन। ठीक है, वो अलग होता है, कॉम्प्लेक्स का अलग चलता है। तो ये तुम्हें पता चल गई कि भाई 6 रियल जीरो है यहाँ पर। अच्छा मान लो अब मेरे को नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग बताना हो, इतनी बात तो क्लियर है, आपका क्वाड्रेटिक ग्राफ पैराबोला बनता है। जब आप x की वैल्यूज पुट करते हो, y की वैल्यूज निकालते हो, फिर प्लॉट करते हो पॉइंट्स को, तो एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है। ठीक है, अब वो पैराबोला ऐसे ही बन सकता है कि वो x एक्सिस को टच ही ना करे, वो पैराबोला ऐसे भी बन सकता है कि वो ऐसे बस टच करके निकल जाए, और वो पैराबोला ऐसे भी बन सकता है कि वो इसको इंटरसेक्ट करके चला जाए। ठीक है, क्या ये ऊपर की तरफ ही खुल सकता है, नीचे की तरफ नहीं खुल सकता? खुल सकता है। नीचे की तरफ खुलेगा तो क्या बनेगा भाई, ऐसा हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ना इस तरीके से कुछ बन जाए, ना ही एक्स एक्सिस को टच करे, ना ही ये ऊपर की तरफ, मतलब इसका मुंह ऊपर ना हो, नीचे की तरफ। पहला केस। सेकंड केस क्या, मान लो कि ये नीचे की तरफ खुला हुआ है इसका मुंह और ये बस टच करके निकल रहा है। थर्ड केस क्या, मान लो कि ये नीचे की तरफ ही है इसका ओपनिंग, लेकिन ये इस तरीके से है। ठीक है, क्या इसके अलावा कोई केस बना सकते हो तुम, टच करवा दिया, कट करवा दिया और
ना इंटरसेक्ट ना टच वो वाला केस भी ले लिया, अपवर्ड ओपनिंग ले लिया, डाउनवर्ड ओपनिंग ले लिया। इन 6 केसेस के अलावा बना सकते हो। अब ध्यान से देखो आपको ये कैसे क्या करना है क्वाड्रेटिक के ग्राफ में। इतना तो क्लियर है, ये ग्राफ तो तुम इजीली बना सकते हो ना। सपोज आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो जब उन्होंने एक्स स्क्वायर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, आपको ग्राफ बनाना, आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको y के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू डालोगे 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, x की वैल्यू डालोगे 2 y की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू डालोगे -1 y की वैल्यू आएगी 1। तो तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ये प्लॉट करके बना सकते हो आसानी से। किस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका? ऐसा ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। यहां तक तो आ जाओगे ना ड्रॉ करके, पॉइंट्स प्लॉट करके? यस मैम। नहीं आओगे? कोई भी आपको पॉलिनोमियल देता है, ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? उसको y के इक्वल रखो, x की वैल्यूज डाल के y की वैल्यूज निकालो। अब देखो 1 1 है, ठीक है, 1 1 सपोज 1x यहाँ 1 है, इधर 1 है, एक पॉइंट तो इधर हो गया। फिर क्या है 2 पर 4 आ रही है, सपोज ये 2 है x की वैल्यू और 4 तुम्हारा y पे इधर है, ठीक है। इसी तरीके से -1 पे भी कितनी आ रही है तुम्हारी? 1 ही आ रही है, ठीक है। अच्छा, और 0 पर कितनी आ रही है? x को 0 डालूंगी तो कितनी आएगी? y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो देखो ये इस तरीके का ग्राफ बन गया, ठीक है। और जब तुम 11th में चले जाओगे ना तो ये ड्रॉ नहीं करना होता, वहां एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम्हें याद ही होता है कि ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये ग्राफ तो तुम बना लोगे, ठीक है। अब तुमने ग्राफ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफिकल उसमें मतलब पॉइंट्स प्लॉट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तुम पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्या है आपका? अब कुछ चीजें हैं स्टैंडर्ड। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? a स्क्वायर का bx प्लस c, यही होता है। इसमें तुम लोगों को पता होना चाहिए a का साइन क्या है, b का कैसे देखेंगे, c का कैसे देखेंगे, या d की वैल्यू कैसे चेक करेंगे ग्राफ को देख के। तुम्हें इतना तो कंफर्म हो गया कि जितने पॉइंट्स पर ग्राफ एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे? रियल रूट्स या फिर 0। ये पॉइंट सबको क्लियर है? अगर ग्राफ एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है कहीं पर भी, तो क्या उसका कोई रियल रूट होगा? नो मैम। अच्छा, क्या तुम उसको ऐसे बोलोगे क्या इसकी रूट्स ही नहीं है? भाई मान लो इस तरीके का कोई ग्राफ आपको दे दिया, ये है तो क्वाड्रेटिक का दिख रहा है तुम्हें, पैराबोला बन रहा है। इस फिगर को देख के तुम उसको ऐसे बोल दोगे क्या ये एक्स एक्सिस को तो कहीं कट ही नहीं कर रहा? मैम ने बताया था एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पर कट करता है उतने ही उसके जीरोस होते हैं, रूट्स होते हैं। यहाँ तो मुझे ये कट करता दिखाई नहीं दे रहा तो इसका कोई भी रूट नहीं है, ऐसे बोलोगे? क्या मैंने ठीक बोला है? नहीं, मैंने ठीक नहीं बोला है, ठीक है। जब ये रियल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा ना, तो इसके लिए क्या है कंडीशन कि इसके रियल रूट एक भी नहीं है, ठीक है। नो रियल रूट्स, बट इसके क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। इसके जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। क्या इस केस में भी तुम्हें ऐसी सी फीलिंग आ रही है क्या? ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्सिस को ना टच कर रहा है कहीं पे, ना ही क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो तुम अगर कोई पूछ लेना तुमसे कि इसके रूट है कि नहीं है, तो ऐसे मत बोल देना रूट्स नहीं है, उसको क्लियर कर देना भाई इसके रियल रूट नहीं है, बट इसके कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। अच्छा, अब दूसरे केस पे आओ। ये तो देखो टच ही नहीं कर रहा था, दूसरे केस में क्या है? यहाँ टच कर रहा है। अब तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करे, तो इसको देख के तुम लोग ये बता दोगे भाई इसका एक 0 है, ऐसा ही बोलोगे क्या? भाई जितने पॉइंट्स पर कट करता है या टच करता है उतने ही जीरो होते हैं, रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर कितने 0 दिख रहे हैं? 1। बट नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब टच करता है इसका मतलब क्या है? ये कौन सी कंडीशन होगी? इक्वल रूट्स वाली कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रूट्स के नंबर तो 2 ही मिलेंगे, बट कैसे हो गए? दोनों के दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इसी पॉइंट पर एक रूट मिलेगा, सपोज अल्फा कोमा 0 या मान लो 2 कोमा 0 है ये, तो ये जो 2 है यही क्या है? इस पॉलिनोमियल का रूट है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? मतलब दिखने में तो तुम्हें ये लग रहा है कि एक रूट है, बट अगर उसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हें बोलते हैं तो तुम्हें पता है ना क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स होते हैं। तो इसका मतलब अगर एक ही रूट यहाँ दिख रहा है और रूट्स होते 2 हैं, तो क्या केस रहा होगा कि दोनों के दोनों रूट्स कैसे हो गए होंगे? तुम्हारे इक्वल हो गए होंगे। अब दूसरे केस में आओ, ये वाला देखो, यहाँ पर एक तो इस पॉइंट पर दिख रहा है तुम्हें, एक इस पॉइंट पर कट करता दिख रहा है, तो कितने रूट्स हो गए यहाँ पर? 2
2 रियल रूट्स हो गए, ठीक है। इसका मतलब इस वाले केस में तो कोई इमेजिनरी रूट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं और 2 ही रूट्स तुमने क्या बता दिए, रियल है, क्योंकि तुम्हें 2 वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है रूट्स उसके, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अब मान लो किसी पॉलिनोमियल के, इसी के मान लो इसी का ग्राफ मैंने ये बना रखा है और मैंने बोल दिया इसके रूट्स अल्फा बीटा है, रूट्स मतलब जीरोस। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना तो मैं कैसे करूंगी? क्या मैं इसको अल्फा कोमा 0 लिख सकती हूँ और इसको क्या लिखूंगी? बीटा कोमा 0 लिख सकती हूँ क्या? मान लो इस ये तुम्हें दे नहीं रखा, बट ऐसे फिगर दे रखी होती, इसमें अल्फा कोमा 0 बीटा कोमा 0 मार्क कर रहा होता और वो तुमसे पूछ लेता इसके रूट्स बताओ, तो तुम क्या बताते? अल्फा एंड बीटा इसके क्या है? 2 रूट्स हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। अब सवाल मेरा ये है, तुमने ये तो बता दिया, ठीक है, ये वाला कौन सा केस था? नो रियल रूट्स वाला केस था। यहाँ पर डी क्या होगा? सोच के बताओ ग्राफ देख के। इधर कोई भी रियल रूट नहीं मिल रहा तुम्हें, तो ऐसा कौन सा केस था डी का जब हमें लेस देन 0। ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के तुम्हें ये पता चल गया कि यहाँ पर डी क्या रहा होगा? लेस देन 0। यहाँ पर तुम्हें पता चल गया कि ये इक्वल रूट्स हैं, तो इस ग्राफ को देख के तुम्हें क्या पता चल गया? डी की वैल्यू क्या रही? यहाँ तुम्हें पता चल गया 2 रियल रूट्स हैं, तो इस ग्राफ की वैल्यू में डी की वैल्यू क्या रही होगी? ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्लियर है? ग्राफ देख के डी की वैल्यू तो पता चल गई कैसे आई है कैसे नहीं आई। क्या क्या केस पढ़ लिए? एक तो पढ़ लिया ये, इसमें डी ग्रेटर देन 0 है। एक पढ़ लिया ये टच करके जा रहा है, इसमें डी इक्वल्स टू 0 है। और एक क्या पढ़ लिया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें क्या है? डी ग्रेटर सेम हो गया। एक मिनट, यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे लेस देन 0, क्योंकि कोई रियल रूट मिल नहीं रहा यहाँ पर। अच्छा, अब कंडीशन ये भी हो सकती है। अब तुम बताना मुझे इसमें डी क्या होगा, सवाल तुम्हारा है ये। एक तो ये है पहला, दूसरा ये है और तीसरा ये है। बताओ इसके अंदर डी क्या होगा? पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ रूट्स कितने दिख रहे हैं तुम्हें? रियल रूट्स 2 दिख रहे हैं, ठीक है। 2 रियल रूट्स दिख रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब डी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। ठीक है। यहाँ कितने रूट्स दिख रहे हैं? 1 और एक ही रूट है, लेकिन उसने तुम्हें बोल दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मतलब तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, बट तुम्हें यहाँ दिखने में 1 दिख रहा है। इसका मतलब वो दोनों रूट्स कैसे रहे होंगे? इक्वल। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ पर तो टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को ये ग्राफ, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। मतलब यहाँ कोई रियल रूट नहीं है तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर 2 कैसे मिल जाएंगे तुम्हारे? इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डी की वैल्यू देख लोगे आराम से अब क्वेश्चन में। सेकंड चीज क्या है? ये ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है, ये किस से पता चलता है तुम्हारा? आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा ax² + bx + c। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर ये कोफिशिएंट मतलब अगर ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। अगर ये x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, a की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये कैसे खुलेगा आपका पैराबोला? डाउनवर्ड। अब तुम इसको ना, वैसे तो जनरली इसको ए से ही याद करवाते हैं, बट कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में मोर देन 1 टाइम ए यूज कर देता है वो, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसको अगर याद रखना है तो इसको ऐसे याद रखना कि x² का कोफिशिएंट देखना है हमें। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर वो लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ खुलेगा। तो इस केस में अगर तुमसे a की वैल्यू पूछ ले तो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। और इस वाले केस में, इस वाले केस में हाँ, जहां जहां नीचे खुल रहा है ना वहां हर जगह लेस देन 0 हो जाएगी। इन सब में ऊपर खुल रहा है तो इन सब में क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। ये चीज क्लियर है? चलें एक बार आगे। अब बात आती है बी और सी की, ठीक है। बी और सी का साइन कैसे बताओगे? थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले लूं क्या? 10 मिनट चलेगा? बी और सी की वैल्यू कैसे बताओगे? देखो सी बेसिकली क्या है, पहले एक बात बताओ। अगर मान लो मैंने इस तरीके का कोई ग्राफ बना रखा है, ठीक है, ये मैंने इसका ग्राफ बनाया ax² + bx + c = y = ax² + bx + c। इसका मैंने ग्राफ बनाया और मैं तुमसे ये पॉइंट पूछना चाह रही हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दो। पहले मुझे ये बताओ, ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पर है या x एक्सिस पर है? y एक्सिस पर x 0 होता है या y 0 होता है?
x y एक्सिस पर x 0 होता है, तो मुझे इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मुझे इतना तो पता चल गया इस पॉइंट का एब्सिसा तो 0 मिलेगा, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी, अपने इक्वेशन में x क्या पुट कर दूंगी 0, तो देखो ये 0 ये 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई c। इसका मतलब या ये पॉइंट 0, c हो गया, यस और नो? ठीक है, अब देखो ये जो हिस्सा कट कर रहा है ना, ये पार्ट जो कट कर रहा है ग्राफ y एक्सिस पर, इसको तुम क्या बोलते हो, इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर ये इंटरसेप्ट ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है तो c की वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव, क्योंकि तुम देख रहे हो ना ये पॉजिटिव है, यहाँ पर c y पॉजिटिव y एक्सिस पर है। अगर मान लो कोई ग्राफ इस तरीके से तुम्हें दे दिया, यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है ग्राफ, वो कौन सी एक्सिस पर कर रहा है, पॉजिटिव y पर या नेगेटिव y पर, ये देखो ये हिस्सा है, ये किस पर हो गया, नेगेटिव y एक्सिस पर, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, नेगेटिव। तो c की वैल्यू तो देख लोगे कि पॉजिटिव y एक्सिस पर हिस्सा कट हो रहा है या नेगेटिव y एक्सिस पर, अगर पॉजिटिव पे हो रहा है तो c पॉजिटिव, नेगेटिव पे हो रहा है तो c नेगेटिव। तो मैंने तुम्हें 3 चीज बता दी है, a का साइन, d का साइन और c का साइन। ठीक है, b वाला आई थिंक मुझे अब डिस्कस नहीं करना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा। इतना तो कर लोगे, ए बी सी का साइन, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बी वाले के लिए मुझे तुम्हें वर्टेक्स समझाना पड़ेगा, उससे पहले तुम 1-2 क्वेश्चन कर लो ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। चलो ये बताओ एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कुड बी फॉर द सिंपल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये वैसे बता चुकी हूँ मैं, चलो बता दो चलो दोबारा। सी, मेरे को एक बात बताओ, तुम ग्राफ जब बनाते हो तो ऐसे ही बनाते हो, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको एक्स वाई के इक्वल रखोगे, ठीक है। एक बात बताओ, एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, क्या वाई कभी नेगेटिव आएगा, एक्स की वैल्यू 1 डालोगी स्क्वायर करोगे 1 आएगा, -1 डालोगी स्क्वायर करोगे 1 आएगा, मतलब कुछ भी नेगेटिव भी डाल दोगे और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। मतलब मैं एक्स को कुछ भी डाल दूं, मेरे को वाई कभी नेगेटिव तो नहीं मिल सकता, राइट? ये चीज क्लियर है? अब देखो ऐसे कुछ ग्राफ तुम्हें फिगर में दिख रहे हैं क्या, तुम एक्स डाल रहे हो उसमें वाई नेगेटिव मिल रहा है, ये तो तुम्हें सारी नेगेटिव वैल्यूज ही मिल रही है वाई की, इधर भी तुम्हें कुछ नेगेटिव वैल्यूज मिल गई वाई की, इधर भी मिल गई नेगेटिव। एक ही ग्राफ ऐसा था जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीनों तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, जब ये नीचे चला जाता है ना ग्राफ तुम्हारा, नीचे नीचे की तरफ कुछ मिलेगा ग्राफ का पार्ट, दैट मीन्स उस पार्ट पर वाई की वैल्यू तुम्हारी क्या है, नेगेटिव है। तो ऊपर वाले तीनों में इसमें तुम्हें नीचे कुछ हिस्सा मिल रहा था एक्स एक्सिस के, तो तुमने क्या आइडिया लगा लिया, वाई की वैल्यू कुछ पॉइंट्स पर नेगेटिव रही होगी। सिर्फ एक ये ग्राफ है जिसके अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर ही ऊपर ग्राफ है, इसमें क्या है, आपकी वाई की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, तुम क्या करोगे, एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यूज निकाल लो और पॉइंट प्लॉट करोगे तो तुम्हें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें वहां से पता चल जाएगा ग्राफ यही है आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर तुम मुझे बता सकते हो कि ए की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा, क्या हम इससे भी पता कर सकते हैं, भाई ये पैराबोला ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, पता चल सकता है हमें? ये भी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ना, है कि नहीं है? A is 0x greater + than 0. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, Greater than 1, 0. ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो तुम्हें क्या पता चल गया था कि पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, और ये तो तुम वैसे पढ़ते ही नहीं हो, ये 2 ही केसेस पढ़ते हो, ठीक है, ऊपर खुलने वाला और नीचे खुलने वाला। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. चले नेक्स्ट देखो, ये बताओ फटाफट इसका मेरे को चलो वैसे कर लो, बताओ आंसर क्या आएगा। थ्री आ जाएगा इसका आंसर, 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है आपका ग्राफ, 3. ठीक है। ये भी कर लोगे, द ग्राफ ऑफ दिस वेयर px इज अ पॉलिनोमियल वेरिएबल x, आपको नंबर ऑफ जीरोस बतानी, नहीं नंबर ऑफ जीरोस बेटा, जितने पॉइंट्स पर कट कर रहे हो उतनी जीरोस हो जाएंगी। 5. कितना होगा, 2 3 4 5, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएंगी, चलो एक क्वेश्चन कर दो, इसका मेरे को आंसर कॉल पे दे दो तुम, थोड़ा सा जल्दी करना। ये हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट पे चले गए,
तो मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, पोल पे आंसर करना। कर दिया बेटा लॉन्च। Done, ma'am. बाकी 4 भी कर दो फटाफट। देखो मैं कल ग्राफ के लिए मतलब अब जब भी तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, मैं ग्राफिकल उस पे क्वेश्चंस तुम्हें एक्स्ट्रा करा दूंगी, उससे क्लियर हो जाएगा अगर किसी को फिर भी ग्राफ में डाउट है। बट एक बार इस लेक्चर को दोबारा देखना, तुम्हारे लिए टॉपिक नया है, इससे पहले तुमने ग्राफ्स पढ़े नहीं है, मे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई भी तुम्हें लग रहा हो भाई अभी भी मैम ये समझ नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम हो छोटी मोटी भी, तो उसको अभी क्लियर कर लेना, उसको बाद के लिए पेंडिंग मत रखना, ठीक है। अदिति बेटा मंडे, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से ट्रिगो स्टार्ट करा दूंगी। आपके Okay, साथ में सेकंड टर्म करनी हो तो उसको भी बोल देना कि मैम सेकंड टर्म, बाकी मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगी, ठीक है, कि किसी को सेकंड टर्म करनी हो तो वो आ जाए yeah. क्लास में। और किसी को देना है भाई आंसर, या मैं एंड कर दूं? 2 ही वोट्स आए हैं मेरे पास। मुकेश, सूर्यांश बेटा, आकाश आपने दे दिया? Yes, sir. ठीक है 4 आ गए। एक बच्चा कौन रह गया? किसने नहीं दिया भाई? सूर्यांश ने नहीं दिया मेरे ख्याल से, सूर्यांश ने, मुकेश ने नहीं दिया, तो रह कौन गया? 4 ही बच्चे हैं क्या? 1 2 3 4 5, 5 हैं। सबने दे दिया तो रह कौन गया? तुषार आपने नहीं दिया क्या? मैम देखी। कमाल हो गई, आंसर तो मुझे 4 मिले हैं इसमें, किसने नहीं दिया भाई आंसर? बेटा मेरे पास शीट आती है, उसमें मुझे पता होता है वो, पर अभी देखने का टाइम नहीं है मेरे पास। चलो देखूंगी आज के कौन है तो। P and Q are the zeros of the polynomial. What is the value of this? इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या भाई? 1/p प्लस 1/q प्लस pq की वैल्यू निकालनी है। ये बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ तो p प्लस q अपॉन में pq प्लस pq, यही लिखा हुआ है। अच्छा आपको पता है अगर p और q इसके रूट्स हैं या जीरोस हैं, तो p प्लस q सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? माइनस b बाई a के इक्वल, मतलब माइनस ऑफ -4 अपॉन में 4 मतलब 1 के इक्वल। PQ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? C बाई A के इक्वल, मतलब 1/4 के इक्वल, ठीक है। बस ये वैल्यूज डालनी थी तुम्हें इसमें, P प्लस Q की 1 डाल दो, PQ की 1/4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? अपना तो 5 आ रहा है भाई, तुम्हारा क्या आया आंसर? सबका अलग अलग आया क्या? No, I got 17/4. 17/4 कैसे आ गया? अगर सपोज उसको ऐसे सॉल्व कर लें, देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? ये क्या हो जाएगा? P प्लस Q प्लस PQ का होल स्क्वायर अपॉन में PQ। P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 1 प्लस PQ का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया? 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, और नीचे क्या हो जाएगा? 1/4, ये हो जाएगा 17/16 इंटू में 4/1 मतलब 17/4, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी होगी लास्ट टाइम, देख लेना। तो 17/4 किस किस का आंसर आया था? 17/4। अच्छा सूर्यांश और, एक मिनट, चारों का आंसर 17/4 ही आया था, ठीक है बेटा।
ठीक है, फिर सैटरडे को देखते हैं क्लास, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा हो सकता है कि जो आपकी सैटरडे क्लास है, सैटरडे होती है ना तुम्हारी क्लास?